झारखंड राज्य के गठन को 22 साल हो चुके हैं, मगर झारखंड में जेटेट की परीक्षा मात्र 2 बार ली गई है। 2013 और 2016 के बाद से ही लगातार जेटेट का इंतजार कई सारे अभ्यर्थी कर रहे थे, मगर हमारे साथ आज जो अभ्यर्थी मौजूद हैं वो जेटेट पास अभ्यर्थी हैं। यानी कि 2016 में जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था, वो अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद है। और झारखंड सरकार ने 26,000 शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है, लेकिन उसमें एक प्रावधान डाला गया था कि उसमें सिर्फ जो झारखंड से टेट पास किए हुए अभ्यर्थी हैं वो लोग उसमें भरेंगे, और साथ ही साथ जो पहले से टेट पास जो शिक्षक हैं उन लोगों को वहाँ पर वैकेंसी कई सारे वहाँ पर मिला हुआ रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं दीपक जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में केस भी किया हुआ है। क्या कुछ मामला है कोर्ट में, क्या कुछ केस चल रहा है, पहले हमारे दर्शकों को बताइए। 2000 शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के तहत झारखंड में अभी तक 2 बार टेट हुई है। एक 2013 में हुई, एक बार 2016 में हुई। टेट 13 में होने के बाद करीबन 20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है 10 काउंसलिंग के माध्यम से। और दुर्भाग्य है झारखंड का कि 2016 के जो टेट सफल अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो अपने आप को, अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं, शिक्षक बनने की सारी अहर्ता रखते हैं, उसके बावजूद भी 7 साल से झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं आई। और जब शिक्षकों की नियुक्ति अभी आई है तो हम लोगों को शिक्षक नहीं बनाया जा रहा है, पुनः एक बार और नया संवर्ग गठित की जा रही है, जिसको कि सहायक आचार्य हम लोग कह रहे हैं। अब सहायक आचार्य में हम लोग जबकि क्वालिफाइड करते हैं सहायक शिक्षक बनने के लिए, तो ये लोग हमको अब सहायक आचार्य बना रहे हैं, वो भी चपरासी का ग्रेड पे हम लोगों को दे रहे हैं। जब 8 पे कमीशन यहाँ पे सिफारिश कर रही है कि इतनी महंगाई चल रही है, 7 वर्ष में कितनी महंगाई बढ़ गई है। आप समझिए, कॉपी का दाम बढ़ गया, किताब का दाम बढ़ गया, गाड़ी का दाम बढ़ गया, तमाम चीज़ें की मूल्य में वृद्धि होते जा रही है, लेकिन वेतन में कमी हो रही है। आप इधर देखेंगे, आप नेता मंत्री जी को देखिए कि किन्हीं को फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल रहा है, किन्हीं का आवास बन रहा है, किन्हीं का वेतन बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षकों का वेतन, जो समाज का निर्माण करते हैं, कहीं ना कहीं वो गरीब बच्चे जो डिपेंड रहते हैं शिक्षक पे, वो सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं उस पर पूरे गांव की जनसंख्या की निगाहें होती है। और उन सभी बच्चों के साथ कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य होगा झारखंड का, जो कि उनको एक अच्छे शिक्षक के रूप में शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो इस ग्रेड पे में कहीं ना कहीं नौकरी को नहीं करना चाहेंगे, चाहे वो हाई स्कूल में जो लोग का ज्वाइनिंग बचा हुआ हो, चाहे और भी कई तरह का कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, इससे अच्छा वेतन मिल रहा है। चाहे प्राइवेट स्कूल में आप डीपीएस में देख लीजिए, डीएवी में देख लीजिए, इससे अच्छा ग्रेड पे है। तो क्यों झारखंड की सरकारी स्कूल में अच्छे शिक्षक आएंगे, जब झारखंड सरकार के द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया गया है जिसमें 2016 टेट सफल अभ्यर्थियों को काफ़ी रोष है उनमें, और उम्मीद कर रही है कि सरकार हम लोगों की 12 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों को नियुक्ति करे। आप लोगों ने पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से भी मुलाकात किया था इसको लेकर के। वो काफ़ी संवेदनशील थे आप लोगों के मामले को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि काउंसलिंग के ज़रिए जब शिक्षक बहाली 26,000 शिक्षकों की बहाली आएगी तो आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ पर लिया जाएगा, लेकिन 9 घंटे के एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप लोग इसके लिए उत्तीर्ण होंगे। निश्चित तौर पे देखिए, झारखंड का ये दुर्भाग्य का ये कि भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने वर्णित किया है कि कोई भी 24 घंटा में अगर कोई मजदूर भी वर्क करता है तो उसको 8 घंटा ही मजदूरी करना है, लेकिन हम लोगों के लिए एग्ज़ाम 9 घंटा का प्रावधान रखा गया है। बताइए, एक स्टूडेंट के मानसिक दबाव में किस तरह से वो अपनी मानसिक एबिलिटी को जाँच कर पाएगी कि 9 घंटा के लगातार 1 डे में एग्ज़ाम देना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग होगा। और इस तरह की जटिल प्रक्रिया अपनाना, मुझे लगता है झारखंड सरकार ये नहीं चाह रही है कि झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति हो। अगर झारखंड सरकार साफ सुथरा शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहती है तो 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत सीधी काउंसलिंग करे। झारखंड में शिक्षकों की कमी है, और अब एक बड़ी बहाली जो है वो ये आ रही है कि इसको आप किस रूप में देखते हैं, और जो सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को भी जगह दे, क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि 2012 के नियमावली के तहत 2016 में भी टेट का एग्ज़ाम आयोजित किया गया, परीक्षा आयोजित किया गया। अब उस नियमावली के अंतर्गत ही पहले शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए थी इस बीच में, लेकिन इसके बाद अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हुई। और हम लोगों ने जब पास किया तो हम लोगों को जो सर्टिफिकेट मिला उसमें स्पष्ट रूप से सहायक शिक्षक लिखा हुआ है, लेकिन अभी सरकार ये जो अभी 26,000 बहाली निकाल रही है, ये तो सहायक आचार्य की है। और पहले जो सहायक शिक्षक था उसका वेतनमान अलग था, और अब का जो सहायक आचार्य है उसका वेतनमान अलग है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।
और रह गई बात जो आप सवाल किए कि सीटेट का बात है, तो ये जो हम लोग का 2012 वाला नियमावली के तहत इसमें कहीं जिक्र नहीं है, तो इस विषय में अभी बोलना बेकार ही होगा। दीपक जी, आप बताइए, सीटेट अभ्यर्थी भी मांग कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि हम लोग जिस झारखंड में जो शिक्षकों की जो एग्ज़ाम होते हैं उससे ज़्यादा हम लोगों का सीटेट का जो हायर क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें हम लोगों का ज़्यादा होता है, एग्ज़ाम का पढ़ने का तरीका और सारी चीज़ें अलग होती हैं और हायर लेवल की होती हैं। तो जेटेट और सीटेट के बीच एक तगड़ा कंपटीशन जो है वो होना चाहिए सीटों को लेकर के। देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है और जेटेट का एग्ज़ाम काफ़ी, इसका मूल्यांकन करने का कोई एक ठोस अवधि नहीं बनाई गई है, ना ही कोई ऐसा कोई नियमावली है कि हाँ, सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ठोस होता है और जेटेट का एग्ज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। अगर परसेंटेज के रूप में आप देखेंगे, जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और सफल जो अभ्यर्थी हुए थे, उसके भी बहुत ही कम 16-17% के नियर अबाउट जेटेट 2016 वालों का रिजल्ट हुआ था और काफ़ी कठिन सवाल उसमें भी थे। जहाँ तक बात है सीटेट का, तो ये सरकार को करनी है, लेकिन अगर अवसर की बात कही जाए तो 2016 के बाद हम लोगों को एक भी अवसर नहीं दिया गया है। अब इसी तरह आप देखें, जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई अभी, जिसमें केवल और केवल सीटेट को मौका दिया गया। आप देखिए, केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हुई, केवल और केवल सीटेट को ही मौका दिया गया। 24 जिला में जवाहर नवोदय विद्यालय है, 24 जिला में केंद्रीय विद्यालय है, 24 जिला में आप देखिए ऐसे कई सारे एग्ज़ाम है। अभी बिहार में शिक्षकों को नियुक्ति हो रही है, उसमें भी सीटेट को मौका दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये इस बात से स्पष्ट है कि अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि मुझे अवसर नहीं मिला है, अवसर तो 2016 टेट वालों को एक भी बार नहीं मिला है। अवसर तो हम लोग आज तक तलाश रहे हैं। अवसर तो आज हम लोगों को एक बार भी, ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि अपनी योग्यता को सिद्ध करने के बावजूद भी हम लोगों को एक अवसर नहीं मिला है। और जबकि सीटेट पास, हम भी ऑलरेडी सीटेट पास हैं, यहाँ पे कम से कम 10, 15, 20 लोग, ज़्यादातर लोग सीटेट पास हैं यहाँ पे ऑलरेडी, लेकिन सभी को अवसर एक बार मिल चुका है। जो सीटेट पास उनको नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, ऐसे कई सारे सेंट्रल स्कूल में, जिनमें आर्मी पब्लिक स्कूल में, सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल में, सभी में वैकेंसियां अभी रिसेंटली हुई है। बोलिए तो मैं नोटिफिकेशन और डेट सहित बता दूं कि किस समय, अभी मात्र 2 महीना 4 महीना पहले नियुक्ति हुई है उन आप लोगों की। लोगों का आपने केस भी किया है, क्या कुछ उसकी अवधि है, क्या कुछ डेट आने वाला है, क्या तैयारी कर रहे हैं, अब क्या होगा? देखिए, केस निश्चित रूप पे झारखंड के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको न्यायालय पे एक अटूट विश्वास है। भारत के ही सभी लोगों को विश्वास, लेकिन झारखंड के में इसलिए विशेष हो जाता है कि झारखंड की कोई भी नियुक्तियां बिना न्यायालय के नहीं गुजरती है। और निश्चित तौर पे हम लोगों को भी उसी पे आस थी। हम लोग भी न्यायालय के शरण में गए और कहीं ना कहीं हम लोगों के समर्थन में कहें या हम लोगों को दर्द को समझते हुए न्यायालय ने आदेश भी झारखंड सरकार को दिया कि 6 हफ्ते में इन लोगों का डिसीजन लें कि आप क्या करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी संख्या में जेटेट के अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक और सवाल रह जा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर पिछले 7 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। सीटेट वाले ये भी दावा कर रहे हैं कि जब यहाँ पर जेटेट की परीक्षा ही नहीं हुई है तो हम लोग उसमें किस तरीके से भाग ले सकते हैं। एक ऑप्शन वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कई सारे पेपर्स भी दिखाए, उसमें लिखा हुआ भी था कि राज्य सरकार को हर साल टेट लेना है, अगर सरकार टेट नहीं ले पाती है तो सीटेट वालों को वो जगह ज़रूर मिलनी चाहिए। देखिए, विशुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत ये बातें स्पष्ट की गई है, लेकिन इसको गंभीरता से ये समझना होगा कि झारखंड एक विशेष राज्य है जहाँ पे आदिवासी और मूलवासी लोग यहाँ पे रहते हैं। और साथ साथ में अगर इसको इस तरह से देखेंगे आप कि सीटेट उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी हुए हैं, अगर वो इस चीज़ को डिमांड कर रहे हैं कि झारखंड टेट के समतुल्य कर दिया जाए, तो जेटेट को भी सीटेट के समतुल्य कर दिया जाए। अगर सीटेट वाले कह रहे हैं कि हमको झारखंड में शिक्षकों की विद्यालय में शिक्षकों के लिए हमको अप्लाई करने नहीं दिया जा रहा है, तो हम लोगों को भी जो झारखंड में विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय है या आर्मी पब्लिक स्कूल है, तो इनको भी इसके समतुल्य कर दे ताकि उसको मौका मिल सके। दूसरी बात, हाँ, दूसरा सवाल ये होता है कि वो लोग बार बार हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखते हैं, ये लोकतंत्र है, सभी को अपना अपना अधिकार है, सब लोग अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं। हम लोग उस चीज़, वो तो सरकार को फैसला लेनी है कि क्या करना है, उसमें क्या नहीं करना है। लेकिन अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे अधिक 2016 टेट सफल अभ्यर्थियों को रोज़ झेलना पड़ रहा है, दर्द झेलना पड़ रहा है, तंज हैं, बेरोजगार हैं और दर दर की ठोकर खा रहे हैं, ताकि हम लोगों को एक अवसर नहीं मिला है। वो तो अवसर की तलाश कर रहे हैं, उनको कई अवसर मिल चुके हैं झारखंड में ही।
अगला रणनीति क्या होगी, क्या करने वाले हैं अब आप लोग? क्या आंदोलन करेंगे एक बार फिर से जैसे मोरहाबादी में हम लोगों को देखने को मिला था, या फिर कुछ नई रणनीति बन रही है? क्योंकि मानसून सत्र भी नज़दीक है, तो क्या आप लोग कुछ नई रणनीति तैयार कर रहे हैं विरोध के लिए? निश्चित तौर पे अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानी तो सड़क से लेकर सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लगातार हम लोगों का जिला में मीटिंग हो रहा है, गूगल मीटिंग के माध्यम से हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं शिक्षक नियुक्ति के खिलाफ। तो क्या माना जाए कि अब जेटेट 2016 वाले अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करेंगे? निश्चित तौर पे 2016 टेट सफल अभ्यर्थी मानसून सत्र में जोरदार तरीके से अपनी बात को उठाते हुए विधानसभा का घेराव करेंगे। तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर जेटेट 2016 के अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। अगर इस शिक्षक नियुक्ति में जिस तरीके से जो सिलेबस बढ़ाया गया हो या फिर 9 घंटे की परीक्षा हो, तमाम चीज़ों को लेकर के अभ्यर्थी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जो पे स्केल जो था उसको लेकर के भी ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है या फिर इनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो ये लोग आने वाले मॉनसून सत्र में विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं। तो एक बड़ा ऐलान अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। सहयोगी विशाल के साथ मैं पूजा, लाइव इंडिया, रांची।